खास खबरों में सबसे पहले बात की जाएगी एक इंटरनेशनल नौटंकीबाज लड़की की जिसका नाम है ग्रेटा। हमारे देश में अनेकों लोग एक मीम बनाकर पॉपुलर हुए हैं। उसी प्रकार से इंटरनेशनल मंच पर केवल हाउ डेयर यू के साथ भौंडी सी शक्ल बनाकर एक लड़की विश्व में प्रसिद्ध हो गई और अब वो हर देश के अंदरूनी मामलों में अपनी नाक घुसा के अपना खर्चा चलाती है। अपनी आदत अनुसार इस नौटंकीबाज ने कल लंदन में गैस कंपनियों के खिलाफ अपने अगले महीने के खर्चे के लिए प्रदर्शन किया। देखो यार, धूप में तख्त लेकर बैठना और फिर नारे लगाने में मेहनत तो लगती है, उसी से इसके घर का खर्च भी चलता है, तो ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं करती है। अच्छा, तो इस प्रदर्शन करने के दौरान लंदन पुलिस ने इस नौटंकीबाज को उठाकर जेल में डाल दिया क्योंकि ये जिद्दी नालायक लड़की अपने पजामे से बाहर आ रही थी। खैर, जेल जाना इसके लिए कोई नई बात तो है नहीं। बच्चे पढ़ लिख कर कोई जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, इसने दुनिया में आग लगाने का काम चुना ताकि इसकी अपनी दाल रोटी चल सके। दूसरी ताज़ा खबर है कि कल सभी नेशनल अवार्ड विजेताओं को अवार्ड प्रदान किया गया, जिनमें फिल्म इंडस्ट्री के अनेकों लोग शामिल थे। दो चार खास चीजें जो देखने को मिली, उनमें से एक थी अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए नेशनल अवार्ड मिलना और रणबीर कपूर का अल्लू अर्जुन को बधाई देना। वैसे आपको क्या लगता है, दोनों में बड़ा एक्टर कौन है? इसके अलावा कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए रजत कमल अवार्ड मिला। हालांकि कंगना जी तो बहुत पहले से कमल के साथ हैं। पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म के लिए मिला, तो वहीं मिमी को भी मिमी के लिए मिला। कृति सेनन को मिमी वाले किरदार के लिए मिला। शेरशाह के लिए करण जौहर को पुरस्कृत किया गया, तो पल्लवी जोशी तो क्लैप करती दिखी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री बैठे ये सोच रहे थे कि द वैक्सीन वॉर ऑस्कर में कब जाएगी। सबसे खास बात इस अवार्ड शो की थी परिधान समझते हैं ना? अरे कपड़े भाई। वहां हीरो एकदम कुर्ते पजामे अचकन, मतलब एकदम देसी स्टाइल में नजर आए, तो वहीं हीरोइन पहचान में ही नहीं आ रही थी। दरअसल इतने कपड़ों में कभी दिखी ही नहीं थी ना, इसलिए। अगली खबर बंगाल से है। आपने रिश्वत लेकर अनेकों अधिकारियों को अलग अलग काम करते देखा होगा, लेकिन इस बार रिश्वत लेकर संसद की मर्यादा को धूमिल करने का काम किया गया है। महुआ मित्रा, यही नाम है एक नशेड़ी एमपी का, जो 4 लाख के हैंडबैग को कंधे पर लटकाकर गरीबों के लिए आवाज उठाने जैसा नाटक करती है। इन पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा है। आसान शब्दों में बता दूं कि पैसे लेकर संसद में प्रश्न पूछे जाने का आरोप लगा है। सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। इसके लिए उन्हें कैश और गिफ्ट दिए गए। निशिकांत का दावा है कि वकील जय अनंत देहाद्रई ने उनके इस बाबत सबूत भी दिए हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से करीब 50 ऐसे सवाल पूछे जो कि सुरक्षा से जुड़े थे। यह मामला बेहद गंभीर है, जो कि पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़े 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी के प्रकरण की याद दिलाता है। इसमें 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। दरअसल महुआ मोइत्रा अपने खास फ्रेंड्स और बिजनेसमैन के कहने पर संसद में केवल अडानी और मोदी के खिलाफ सवाल करती रही, जिसका फायदा उनके बिजनेसमैन दोस्त को मिल सकता था। और बीजेपी के मंत्री द्वारा इसकी एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें वही प्रश्न लिखे थे जो महुआ मोइत्रा पैसे लेकर संसद में उठाती थी। अब यार, इतनी लग्जरी लाइफ जीने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। खैर, अब सामने ये मामला आया है कि महुआ मित्रा ने उल्टा निशिकांत दुबे के खिलाफ ही झूठा आरोप लगाने का केस दायर कर दिया है। ऐसे में मुझे संजय सिंह की बहुत याद आती है। उन पर भी जब आरोप लग रहे थे, रेड पड़ रही थी, तो बहुत फड़फड़ाते थे और उल्टा सरकार पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते। और अब महुआ भी वही कर रही है। तो क्या समझा जाए, जेल में आम आदमी पार्टी के मेंबर्स के लिए एंटरटेनमेंट आने वाला है? अच्छा, जाने दो, बाद में समझते रहिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर बायोपिक फिल्म बन रही है। राज कुंद्रा 2021 में पॉर्न फिल्म्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। तब से वो पब्लिक के सामने मास्क पहनकर घूम रहे हैं। अब देखते हैं इस बायोपिक में उनके खिलाफ सब कुछ दिखाया जाता है या उनके पक्ष में दिखाया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।